हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार। आज आप सब बच्चों को एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज चैप्टर नंबर 24, आवर अर्बन गवर्नमेंट। तो एक्चुअली में आप जो 6 क्लास के बच्चे हैं जो डीएवी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो किताब है वी एंड आवर वर्ल्ड, उसके सिविक्स वाले सेक्शन का ये चैप्टर है, जिसमें हम लोग सिविक्स और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है आवर अर्बन गवर्नमेंट। अर्बन और रूरल, ये दो शब्द आप समझते हो ना। अर्बन का मतलब है शहरी और रूरल का मतलब है ग्रामीण, विलेज वाला, है ना। तो अर्बन गवर्नमेंट कहाँ पर चलेगी? टाउनशिप में, सिटीज़ में। और रूरल गवर्नमेंट कहाँ पर चलेगी? गांव में, विलेजेस में। So we all know that the city life and the village life are quite different from each other. The cities are more populated than villages. As a result, those who have to look after the management of the cities have to make adequate provisions for drinking water, electricity, transport, healthcare centers, hospitals, etc. तो बच्चों, हम लोग जानते हैं ना कि शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग अलग होती हैं। शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है इन दी कंपैरिजन ऑफ विलेजेस। गांव छोटे छोटे होते हैं, उसमें हो सकता है 1000 लोग रहते हों, 2000 लोग रहते हों। कोई बड़ा सा गांव होगा, वी कैन से दैट देयर माइट बी 5000 पीपल्स। बट व्हाट अबाउट सिटीज़? जस्ट थिंक अबाउट आवर सिटी मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुझे लगता है इसकी पॉपुलेशन करोड़ को छूती हुई हो सकती है। जस्ट ए मिनट, आई एम गोइंग टू चेक दैट कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ मुजफ्फरपुर बीइंग ए सिटी। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ मुजफ्फरपुर? 48 लाख। ओके। और अब मैं ये भी चेक करने जा रहा हूँ कि मैं जिस गांव में रह रहा हूँ, कन्हौली, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज और माय नेटिव प्लेस। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ कन्हौली? फोर 455। ये एक गांव है। अच्छा, ये पटना के आसपास का गांव है। मैं यहाँ का ढूंढ लेता हूँ। और आई मुजफ्फरपुर, तो बिहार। और आई मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार। तो ये पॉपुलेशन यहाँ पे दिख रहा है, हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 7000 दिख रहा है यहाँ पे, 7278। लेकिन मुझे ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दिख रही है। चलो, मैं तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको कि एक शहर की आबादी क्या होती है और एक गांव की आबादी क्या हो सकती है। तो एक शहर की आबादी लाखों में हो सकती है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा मुजफ्फरपुर सिटी, इट वाज अराउंड 50 लाख, 48 लाख। और गांव जो होते हैं, छोटे छोटे गांव 1000 के हो सकते हैं, बड़े बड़े गांव 10,000 की आबादी हो सकती है, 15,000 की आबादी हो सकता है कोई बहुत बड़ा गांव हो तो वो 1 लाख का भी हो सकता है। तो एक बड़ा सा फैक्टर है विलेजेस और सिटीज़ में पॉपुलेशन। तो अगर शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी टीम चाहिए होगी, है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का काम देखना होगा। दे विल हैव टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ मेकिंग एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर।
लोगों को पीने का पानी सही से मिल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रही है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है कि नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या है। साथ साथ में वहाँ पर बड़े बड़े मार्केट हो सकते हैं, मिल्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन सेंटर हो सकते हैं ना। तो इस तरीके से शहर की आबादी ज़्यादा बड़ी होती है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का मैनेजमेंट गांव के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से अलग होगा। So more and more people are migrating from the rural to urban areas, making cities overcrowded. There is one more problem. आप देख ही रहे होगे, सुन रहे होगे, जब आप गांव में जाएंगे तो वहाँ भी लोगों से सुनेंगे कि लोग अक्सर माइग्रेट कर रहे हैं। पीपुल्स आर लिविंग विलेजेस एंड स्विचिंग ओवर टू सिटीज़। क्यों? अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, काम की तलाश में। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसकी वजह से सिटीज़ आर गेटिंग क्राउडेड। दिस लीड्स टू ग्रेटर स्ट्रेन ऑन द प्रोविजन ऑफ द सिविक एम्यूनिटीज। और इसकी वजह से वहाँ पर जो जन सुविधाएँ होती हैं उस पर बड़ा स्ट्रेन होता है, प्रेशर होता है। The responsibility of providing the amenities and their maintenance is entrusted to the urban self-governing bodies। क्या शब्द देखा हम लोगों ने यहाँ पे? अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। कि शहरों में वो जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं सेल्फ गवर्निंग, जो शहर का शासन प्रशासन देखेंगी। इट वुड बी यूजफुल टू स्टडी हाउ दीज बॉडीज आर कंपोज्ड and how they perform their various functions. So now we are going to understand all these things कि एक शहर का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या वहाँ की सरकार कैसे काम करती है, ये सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ जो होती हैं वो बनती कैसे हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। So the 74th Amendment Act of 1992 has provided 3 types of अर्बन लोकल बॉडीज़। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के 3 अलग अलग टाइप्स हैं। दे आर नगर पंचायत, यू कैन सी इट, दीज आर रिटन एज इन बोल्ड लेटर्स, फॉर सेमी अर्बन एरियाज विच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू सिटीज़। नगर पंचायत किसके लिए है? सेमी अर्बन एरिया के लिए, मतलब वो शहरी क्षेत्र जो पूरी तरह से शहर नहीं हुआ है, शहर हो रहा है, मिडिल स्टेज में है। म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर परिषद फॉर सिटीज़ विथ पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 10 लाख। एक दूसरा स्ट्रक्चर है म्यूनिसिपल काउंसिल या नगर परिषद का उन शहरों के लिए जिनकी आबादी, जिनका पॉपुलेशन मोर देन 20,000 है, 20,000 to 10 लाख। एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर etc वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, है ना। तो मेरा जो मुजफ्फरपुर शहर है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पॉपुलेशन चेक किया एंड इट वाज अबाउट 48 to 50 लाख। तो शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन के 3 लेयर हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं, उनकी साइज़ के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। सेमी अर्बन एरिया के लिए नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल या नगर परिषद उन शहरों के लिए जिनकी पॉपुलेशन 20,000 to 10 लाख के बीच में है। और जो बड़े बड़े शहर हैं, सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड मुजफ्फरपुर, पटना, कानपुर, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़रूरत होती है ना। अब आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये म्यूनिसिपल काउंसिल या कॉरपोरेशन, नगर परिषद, है ना, नगर पंचायत, ये चीज़ें काम कैसे करती हैं एंड हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड टू वर्क फॉर, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे काम करती हैं, ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे। सो द अर्बन लोकल बॉडीज पॉपुलरली नोन एज म्यूनिसिपलिटीज़। बोलते हैं ना कई बार कि ये जो है हॉस्पिटल ये म्यूनिसिपलिटी का बनाया हुआ है, ऐसे बोलते हैं लोग। So the urban local bodies popularly known as municipalities are elected by the people directly through regular elections. Members elected in this way are called municipal councillors. Each city is divided into wards. जैसा कि मुजफ्फरपुर में है, यहाँ पर भी अभी वार्ड के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं। So each city is divided into wards. The number of wards depends upon the population of a particular city or town.
इफ ए सिटी हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन देन द नंबर ऑफ वार्ड्स इज मोर। अगर किसी शहर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वार्ड्स विल बी मोर, वार्ड्स की संख्या ज़्यादा होगी। द वोटर्स इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच वार्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। इसको हम लोग वार्ड पार्षद बोलते हैं, जिसका चुनाव होता है पंचायत चुनाव में, और वो 5 साल के लिए चुना जाता है। द एज टू बिकम ए मेंबर कैनॉट बी लेस दैन 21 years। सम वार्ड्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। 1/3 seats in each municipality are reserved for women. So there are some more detail about the ward election। क्या लिखा गया है कि उसकी मिनिमम एज 21 years होना चाहिए, ही और सी कैन कंटेस्ट फॉर द वार्ड। कुछ वार्ड ऐसे भी होते हैं जहाँ पर अगर पॉपुलेशन ऐसी हो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोग ज़्यादा हों तो सीट रिजर्व्स होती हैं उनके लिए। वन मोर थिंग इज़ देयर, ईच म्यूनिसिपलिटी, हर म्यूनिसिपलिटी में 1/3 सीट्स, ठीक है। अगर कुल सीट्स की संख्या 33 है तो 11 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन, कि उन्हें ही वार्ड पार्षद बनाया जाएगा। नाउ वी विल सी हाउ नगर पंचायत वर्क्स। नगर पंचायत कैसे बनती है और कैसे काम करती है। टाउन्स विच आर स्मॉलर दैन ए सिटी बट बिगर दैन ए विलेज हैव नगर पंचायत। बहुत ही आसान डिफिनीसन है कि वे शहर जो गांव से बड़े हैं और सिटीज़ से छोटे हैं उनके लिए नगर पंचायत की बात होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी इन अर्बन एरियाज। द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है शहरों में। इसके साथ में क्या बात होती है कि इसमें भी कितने मेंबर होंगे नगर पंचायत में, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर। द चेयरपर्सन ऑफ ए नगर पंचायत इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड द वाइस चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर देमसेल्व्स। तो जो चेयरपर्सन होगा नगर पंचायत का वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली वोट करके चुना जाता है, लेकिन जो वाइस चेयरमैन होगा वो वहाँ उस शहर के मेंबर लोग मिल कर के चुनते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। यहाँ पर कौन कौन लोग होंगे, मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होता है और वाइस चेयरपर्सन होता है नगर पंचायत में। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए नगर पंचायत। द प्राइम फंक्शंस ऑफ नगर पंचायत आर to solve local problems and to provide better living conditions। तो नगर पंचायत का जो मुख्य काम है उसमें से एक काम है कि लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लोकल लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाना, जैसे कि सड़कें सही करना, अस्पताल सही करना, स्कूल बनवाना, इस तरह की चीज़ें। टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ नगर पंचायत। क्या कि लोगों को जन सुविधाओं का लाभ मिल सके, राशन की दुकान होनी चाहिए, है ना, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, सभा भवन होनी चाहिए, लोगों को बिजली सही से मिल रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें। कुछ और भी फंक्शंस हैं विच आर बीइंग फॉलोड एज लाइक टू इंश्योर सैनिटेशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, कि उस शहर में सैनिटेशन, साफ़ सफाई की, हाइजीन की, साफ़ सफाई की, हाइजीन की व्यवस्था, मतलब कचरा वगैरह उठाने की, फेंकने की व्यवस्था, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी की व्यवस्था है ही नहीं, है कि नहीं, है ना। इन चीज़ों का ख्याल रखने का काम भी नगर पंचायत का है। टू मेंटेन पार्क्स, प्राइमरी स्कूल्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखना, उसका भी काम जो है वो नगर पंचायत का है। आप यहाँ पर एक सीन देख रहे हो पार्क का, तो इस पार्क की मेंटेनेंस का काम किसका है, नगर पंचायत का है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर ए नगर पंचायत। आखिर नगर पंचायत के पास पैसे कहाँ आते हैं, कहाँ से आते हैं पैसे, थिंक अबाउट इट। सो ए नगर पंचायत गेट्स फंड थ्रू टैक्सेज लाइक वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग टैक्स एंड रेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़। ये जो तरह तरह के टैक्स लगते हैं ना, पानी के, घर के,
गाड़ियों के, बिल्डिंग का, रेंट का, ये सब चीज़ें। एंड वन मोर टैक्स इज देयर इज ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय इज डिफाइंड एज ए टैक्स levied on goods entering a city. These days it has been abolished in Delhi, हरियाणा etc. कुछ सामान जो बाहर से हमारे शहर में आता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल बी चार्ज्ड विथ ऑक्ट्रॉय, उस पर एक टैक्स लगता है। पर कहीं कहीं पर इसका नाम एंट्री टैक्स भी हुआ करता था, चुंगी वाला होता है ना, हाँ चुंगी कर, कि ये सामान बाहर से इस शहर में व्यापार के लिए आ रहा है। So, but most of the money comes from financial assistance from the state government in the form of grants and loans. लेकिन नगर पंचायत की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है कि उसे सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से तरह तरह के लोन, ग्रांट, फंड वगैरह मिलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल की बात हम लोग करेंगे। So municipal councils or nagar parishad are also called municipal boards or municipal committees. They are established in the cities with population between 20,000 to 10 lakh. जिन शहरों की आबादी 20,000 से 10 लाख के बीच में होगी वहाँ पर म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल कमिटीज़ होती हैं। So the number of members vary from 15 to 60. 15 से 60 मेंबर हो सकते हैं। एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 ईयर्स। बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह से लोगों के वोट डालने से इनका सिलेक्शन होता है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स। द चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, हिज टर्म इज फॉर 5 ईयर्स ऑल्सो। द डिप्टी चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। द मीटिंग ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल आर हेल्ड रेगुलरली एंड आर प्रिसाइडेड बाय द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का भी चुनाव लोगों के द्वारा डायरेक्टली होता है, डिप्टी चेयरपर्सन मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं, है ना। और समय समय पर म्यूनिसिपल काउंसिल की मीटिंग होती रहती है उस शहर के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट looks after the general administration of the city. He acts as a link between the council and the स्टेट गवर्नमेंट। ये एक लिंक होता है, ब्रिज होता है। कौन? एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बहाल किया जाता है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, और जो इस म्यूनिसिपल काउंसिल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल? With the fast changing life in the cities, the functions and the responsibilities of municipal council are increasing day by day. Some of them are given below. तो इसके functions क्या हैं? हालांकि ये fast changing life में शहरों में बढ़ रहा है, इनके functions, इनकी responsibilities बढ़ती जा रही हैं। Population बढ़ रही है तो काम तो बढ़ेंगे ना, बिल्कुल बढ़ेंगे। It ensures proper supply of drinking water and electricity. It maintains hygienic and sanitary conditions. तो इनका काम होता है कि भाई शहर में पीने के पानी और बिजली की सप्लाई प्रॉपरली है या नहीं, अगर नहीं है तो दुरुस्त किए जाएं। लोगों में साफ़ सफाई और मतलब कचरा वगैरह को लेकर के उसकी स्थिति को सही करने के लिए कचरा उठाने का सही मैनेजमेंट है कि नहीं, कहीं पर वाटर लॉगिंग ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं पर नाले में पानी ज़्यादा तो नहीं बह रहा, कहीं गंदगी का अंबार तो नहीं लगा हुआ है ना। इसके साथ साथ में और भी फंक्शंस होते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के। द फंक्शंस आर इट कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स, ब्रिजेज, मार्केट्स, वाटर टैंक्स, पार्क्स, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर। इट एडॉप्ट्स मेजर्स टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज। तो एपिडेमिक और इन्फेक्शियस डिजीज़ की चर्चा है तो पैंडेमिक की भी चर्चा तो होगी ही। तो आजकल में म्यूनिसिपल कमिटीज़ और म्यूनिसिपल बोर्ड की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोरोना से लड़ने में, है ना, वैक्सीनेशन सेंटर को ऑपरेट करने में, लोगों को जागरूक करने के बारे में। बाकी इनका काम सड़कें बनाना, पुल बनाना, मार्केट को मेंटेन करना, वाटर टैंक, पार्क, ये सब चीज़ों का तो होता ही होता है ना। और बहुत सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं या कभी कभी किसी पर्टिकुलर सीज़न वगैरह में होते हैं, जैसे कि टीबी है, कॉलरा है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो वगैरह है, तो उस समय में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। इट ऑफन
It opens primary schools, hospitals, community centers, shopping complexes, etc. It keeps a record of birth and death also. It penalizes those hawkers and shopkeepers who adulterate eatables and other items. तो ये सारे फंक्शन होते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के। प्राइमरी स्कूल्स बनाना है ना, हॉस्पिटल्स कम्युनिटी सेंटर को मेंटेन करना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को दुरुस्त रखना, वो वहाँ का ख्याल रखना, साथ साथ में वहाँ पर लोगों की जो बर्थ और डेथ की बातें हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। और एक बड़ा काम इनका है हॉकर्स और शॉपकीपर्स, ऐसे दुकानदार और हॉकर जो खाने वाली चीज़ों को साफ़ सुथरा नहीं रखते या उसमें कुछ चेंजेस लगा करके कुछ ऐसा चेंज करते हैं जो कि हार्मफुल हो सकता है लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, उस पर भी ये नज़र करते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम, आखिर इस म्यूनिसिपल काउंसिल को पैसा कहाँ से मिलता है ना। तो यहाँ पर भी होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल कलेक्ट्स मनी फ्रॉम वेरियस टैक्सेज एंड गेट रेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स। दे ऑल्सो रिसीव एनुअल फिनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सरकार से उन्हें ग्रांट भी मिलता है, उन्हें कुछ लोन वगैरह भी मिलता है। इसके अलावा इनकी इनकम का एक बड़ा सोर्स है टैक्सेस, जो वो म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर लगाते हैं या जनता से अलग अलग चीज़ों के लिए वसूल करते हैं सिटीजन से। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बिगेस्ट यूनिट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। द बिग सिटीज विथ ए लार्ज पॉपुलेशन हैव ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम, जैसे कि मुजफ्फरपुर नगर निगम, पटना नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, कलकत्ता नगर निगम, है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुजफ्फरपुर ऐसा। सिंस द प्रॉब्लम्स ऑफ सच सिटीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर एंड आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंक्रीजेज। चूँकि ये बड़ी आबादी को कंट्रोल करने की बात है, जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा की होती है, तो ऑब्वियसली इनके जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, उनका नेचर, उनका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। सो देयरफॉर द डे टू डे वर्क इज़ लुक्ड आफ्टर बाय वेरियस कमिटीज कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 12 members headed by ए चेयरपर्सन फ्रॉम एमॉन्ग द मेंबर्स। तो यहाँ पर भी मतलब एक छोटी सी गवर्नमेंट होती है, गवर्निंग बॉडी होती है। इसमें क्या है कि 5 से 12 मेंबर हो सकते हैं अलग अलग कमेटी के, और हर कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल द एजुकेशन कमेटी लुक्स आफ्टर द प्राइमरी स्कूल्स, वेयर एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर सप्लाई कमेटी टू मैनेज efficient supply of drinking water. Municipal corporation is headed by a chairperson who is called the mayor और महापौर। क्या कहते हैं हम लोग? मेयर या फिर महापौर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अंतर क्या है? अभी हम लोगों ने जो म्यूनिसिपल काउंसिल की बात की, जो उन शहरों के लिए होता है जो 20,000 to 10 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए होता है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो मोर देन 10 लाख वाली पॉपुलेशन की सिटीज़ के लिए होता है। तो चूँकि पॉपुलेशन बड़ी हो गई, ज़्यादा हो गई, एरिया बड़ा हो गया, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम बड़े हो गए। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि देयर आर मल्टीपल कमिटीज़, 5 से 12 सदस्यों वाली अलग अलग कमेटी होती हैं। जैसे कि एजुकेशन मेंटेन करने के लिए एक एजुकेशनल कमेटी होगी, है ना, जिसका काम होगा प्राइमरी स्कूल कॉलेजेस वगैरह को मेंटेन करना, उनको कंट्रोल में, ऑर्डर में रखना। वाटर सप्लाई कमेटी, इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सप्लाई कमेटी भी हो सकती है। और ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, इस तरीके से बहुत सारी कमिटीज़ का एक ग्रुप होता है, एंड ऑल दीज कमिटीज़ विल बी हेडेड बाय ए चेयरपर्सन हु इज़ कॉल्ड मेयर और महापौर। तो शहर का, एक बड़े शहर का मेयर और या महापौर कहलाना होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी से कुछ साल पहले व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट माय पॉलिटिकल एम्बिशंस, मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन नज़र रखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने बताया था कि अगर कभी कोई पॉलिटिकल पोजीशन हासिल करने की बात हुई तो मैं अपने शहर का मेयर बनना चाहूँगा।
ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। कुछ एक फिल्में देखी हैं मैंने, उसमें भी मैंने मेयर के रोल्स को देखा है। तो मेयर का काम भी बड़ा काम होता है। बड़े शहर, आप 50 लाख की आबादी के शहर की सारी व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, फैसिलिटीज़ को देख रहे हो, मैनेज कर रहे हो, इट्स ए बिग थिंग टू डू, है ना। So the deputy mayor, who is elected by the members, performs all functions of the mayor in his absence. A chief executive officer implements the decision of municipal corporation. He is called municipal commissioner. तो मेयर के नीचे दो लोग होते हैं, एक डिप्टी मेयर और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, जिसे हम म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड वन मोर थिंग, वो भी इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करते होंगे। ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द हाउस एंड सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वो ये ऑब्जर्व करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने अपने YouTube चैनल का नाम लिख रखा है न्यू एज कोचिंग। ये आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप सब बच्चे, सारे स्टूडेंट्स मेरे YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने बैचमेट्स के साथ में डिस्कस करो, उन्हें भी शेयर करो। इसका एक फेसबुक पेज भी है, उसे भी आप लाइक करें। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे ना, तो मेरे जो नए नए लेक्चर्स अपलोड होते हैं, जो आपके क्लास से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, उसका नोटिफिकेशंस आपको तुरंत पता चल जाएगा अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो। और आप देखोगे, यू कैन चेक दैट कि मेरे लेक्चर्स डिटेल में होते हैं, वैसे ही जैसे कि क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं, या उससे भी बेहतर तरीके से, ऐसे जैसे कि आपके ट्यूशन टीचर आपके सामने में बैठ करके पढ़ा रहे हों। एंड ही इज़ डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू इन वेरी सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज, ताकि आप आसानी से समझ सको। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो ना, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड होपफुल अबाउट इट। तो फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। सफाई है ना, कचरा प्रबंधन, कचरे को हटाया जाना और नालियों की सफाई वगैरह। वैक्सीनेशन एंड इनोक्यूलेशंस अगेंस्ट डिजीजेज और एपिडेमिक्स, अभी हमने पिछले पॉइंट में भी बताया था। मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज। सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेज, फ्लाईओवर्स, स्ट्रीट्स, सबवेज, कम्युनिटी सेंटर, पार्क्स, etc। आप इस पॉइंट में देख रहे होंगे कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं, दैट आर एडेड ऑन। फ्लाईओवर्स, स्ट्रीट्स, सबवेज, ये बड़े बड़े शहरों में ही होता है ना, दैट्स वाई। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ऑल्सो मैनेज्ड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। अभी हम लोगों ने आपके इस चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसका नाम था आवर अर्बन गवर्नमेंट, कि हमारी शहर की सरकार, शहर का एडमिनिस्ट्रेशन आखिर कैसे चलता है, कैसे व्यवस्थित होता है वो शहर जिसमें हम आप रहते हैं। और ये गौर करने की बात है, ऑब्जर्व करने की बात है, क्योंकि आजकल गांव छोटे होते जा रहे हैं, गांव से लोग शहरों में जा रहे हैं, शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शहर का पॉपुलेशन, शहर का कद, शहर बड़ा होता जा रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हमारे शहर की सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन चलती कैसे है। तो बच्चों, आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ में, और मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर धीरे धीरे अपलोड करूँगा। और आप इस चैप्टर के बारे में, इस लेक्चर के बारे में अपने कमेंट्स लिख करके मुझे ज़रूर बताना कि डू यू लाइक इट, कैसा लगा आपको, इसमें क्या और चीज़ें चाहिए, मैं उसके लिए भी कुछ करता हूँ। ओके, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। गुड बाय।